सो वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल बीसे वाला ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। सो गाइस, इस वीडियो को हम और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अपना लेक्चर और आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है। सो आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई थिंक सो इस वीडियो में हम बात करने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसके अंदर कैसे वर्क किया जाता है, इफ़ एल्स स्विच, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो बिना देरी के हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जिनको इसे सीखने की ज़रूरत है या जो सीखना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग को। सो इसमें हम पूरा एडवांस तक सी प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को एंड इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हम बात करने वाले थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे कुछ ये टॉपिक्स है। सो इनको हम बात करेंगे। इससे पहले हम अपना टर्बो सी ओपन कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है और इसके बारे में आप तभी कंफ्यूज होंगे जब आप ये लेक्चर बीच में से देख रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो वहाँ से आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सी प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। और इसके अंदर हम अपना कोड लिख लेते हैं, जो कि हमारा सिंटेक्स है stdio.h। ओके, हैज़ इंक्लूड conio.h। ओके, void main। हम void main क्यों यूज़ कर रहे हैं हमने स्टार्टिंग में बता दिया था। ओके, सो गेट्स क्लियर स्किन हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी हमने स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर अभी तक आपने स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी तो ही आपको डाउट होगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ में डाउट है। ओके, सो ये हमारा सिंटैक्स है जो कि हमें हर एक प्रोग्राम के अंदर करना पड़ता है। ओके, सो इसमें हमने कर लिया है। इसको हम मिनिमाइज़ कर लगते हैं विंडो एम से। ओके, विंडो एम की प्रेस करोगे सो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा एंड हम अपना लेक्चर ओपन कर लेते हैं। ओके, सो इसके अंदर हमें सीखना है, पहले इसको नीचे करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ओके, सो हम पहले बात कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होते हैं, आपको कंडीशनल से नाम ही पता चल रहा होगा, कहीं कंडीशन दी हो, अगर ऐसा हो तो ऐसा किया जाएगा, अगर कुछ हो तो कुछ, मतलब ऐसे अगर वगर करके कुछ काम किए गए हुए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अगर आज संडे होगा तो हम मूवी देखेंगे, अगर संडे होगा तो मूवी देखेंगे, ऐसे करके अगर हम कोई कंडीशन देते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, वो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है। अब हम इसको कोडिंग्स में कैसे करते हैं, प्रोग्राम में कैसे करते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं चला तो अभी तक चल ही जाएगा। ओके, सो पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक हो गया होगा। ओके फाइन, ठीक है। तो हम पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती कितनी हम पे ये देख लेते हैं। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ वी हैव कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आ जाती है आपके पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, एंड जहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं वो हमारे पास इफ़ एल्स होते हैं। और एक और है हमारे पास जो कि बेसिकली स्विच है। ओके, SWITCH स्विच स्टेटमेंट्स। ओके fine। okay, we have two types of decision making statements which are if else and switch। okay, so अब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। if else and switch होते कौन कौन से हैं। so let's if else statements। okay, so पहले हम if else से बात कर लेते हैं। तो if else का मतलब होता है कोई कंडीशन देना। तो कोड में करके देखते हैं किस तरीके से होता है ये। so alt enter, फुल स्क्रीन कर लिया, क्लियर स्क्रीन्स। ओके, अब आपको पता होगा यहाँ पे हम इंटीजर्स को डिक्लेयर कर दे क्लियर स्क्रीन के ऊपर। सो हम इंट डिक्लेयर कर रहे हैं एक। हम ना ऐसा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कोई कंडीशन देके और कुछ प्रिंट करते हैं, सिंपल सा बेसिक सा।
सो हम ले लेते हैं एक क्या लें यार, ओके। सो हम ऐसा ले लेते हैं, अगर 50 एंटर नंबर ले लेते हैं, नम कोई यूज़र नंबर इनपुट करेगा, ओके। तो हमने यहाँ से डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, फाइन, ओके। सो हमने, ओके ये रेड क्यों दिखा रहा है, फाइन, ओके। स्कैन एफ कर लेते हैं। हमें कौन सी वैल्यू स्कैन करनी है, इंटीजर्स टाइप। तो इंटीजर्स टाइप के लिए हम लगाते हैं %d और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा के साथ हमें स्टोर कहाँ करनी है वैल्यूज़ को, एड्रेस ऑफ नम। हम नम के एड्रेस पे उस वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, मीन्स यहाँ पे जो यूज़र वैल्यूज़ को पुट करेगा वो कहाँ जाएगी, नम में, ओके। सो अब ये नम के साथ हम क्या करेंगे इफ़, अब ये हम लगा दिया इफ़, अगर ये जो नम है, जो यूज़र ने डाला है नम वैल्यू, वो बड़ी होती है 50 से, 50 से अगर बड़ी होती है नम, तो क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। सो हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रिंट करना है। पहले हम सिंटेक्स बता देते हैं, नॉर्मल सिंपली ये सिंटेक्स होता है। यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस के अंदर अब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है। तो हमारी कंडीशन आई थिंक ट्रू है कि फॉल्स है वो बाद में देखेंगे। तो हम प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करें, योर नंबर इज मोर या बिगर देन 50, ओके, डेट्स इट। हम बस इतना ही कोड कर रहे हैं, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं। सो एंड यहाँ से यहाँ पे, ओके वहाँ से ओपन होएगा एंड देन इधर क्लोज है, प्रिंट है। अब यहाँ पे हमने किया क्या है, एक इंटीजर डिक्लेयर किया है नम नाम का। अब इस प्रिंट कर दिया हमने एंटर एनी नंबर। अब यूज़र कोई नंबर डालेगा उसके लिए हमने स्कैन का भी यूज़ किया है, स्कैन एफ, और स्कैन एफ में हमने इंटीजर टाइप्स की वैल्यू को एंटर करवाया है यूज़र से, और किस एड्रेस पे, नम के एड्रेस पे। सो ये नम के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड उसके बाद चेक करेगा, अगर नम की वैल्यू 50 से बड़ी होती है तो प्रिंट कर दे योर नंबर इज़ बिगर देन 50। अगर नहीं होती है तो कोई कुछ नहीं, उसके बाद गेट सी एच एंड क्लोज, प्रोग्राम बंद, ओके। कंट्रोल F9 से हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, अगर हम 3 डालते हैं सो कुछ नहीं हुआ, कंट्रोल, प्रोग्राम ख़त्म, ओके। अगर हम डालते हैं 70 तो ये क्या करेगा, देखो योर नंबर इज़ बिगर देन 50, 50 से बड़ा है क्या, 70 हमारा 50 से बड़ा था, हाँ ये कंडीशन हो गई ट्रू। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है, जो हमने कंडीशन दी है ये सही होती है तो इसके अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं होती है तो ये नीचे आ जाता है और प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। ये मतलब ब्लॉक ऑफ कोड ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा इसके अंदर जितने भी हम कोड करेंगे, ओके। सो हमारे कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। सो यहाँ पे एक ट्रू किया तो हो गया। अब इसके बाद हमने सीख लिया इफ़ का। अगर इफ़ एल्स क्या होता है, अगर एल्स का मतलब होता है मगर, अगर मगर का खेल है इनका यार। इफ़ में होता है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये होगा, नहीं तो एल्स की स्टेटमेंट्स ट्रू हो, एल्स की स्टेटमेंट को प्रिंट किया जाएगा, ओके। सो एल्स के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, अब हम कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, अगर वो 50 से वैल्यू बड़ी होगी तो वो 50 से वैल्यू बिगर देन प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर यूज़र कुछ और वैल्यू डालता है, 50 से छोटी डालेगा, तो हमें पता है कि 50 से छोटी ही होगी, तो हम यहाँ डालते योर नंबर इज लेस देन 50, ओके ओके फाइन। यहाँ तक समझ आ गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, अगर नहीं होती, बाय द वे कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स के अंदर जो भी कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब एल्स एक डिफ़ॉल्ट तरीके से है, कुछ अगर ऊपर से कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता तो ये होगा। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है नम वाला, सो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ से फिर प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, ओके। फिर गेट सी एच, उसके बाद क्लोज, ओके। सो इसको अब रन करके देखने क्या होता है। हम पहले डाल देते हैं
68। ओके, तो 60 को क्या करेगा, 60 हमारा 50 से बड़ा है, कोई नहीं, देखो यहाँ पे बिगर देन 50 बता दिया। ओके, अगर हम छोटा डाल देते तो जस्ट लाइक हमने डाल दिया 34। ओके, सो एंटर करेंगे, योर नंबर इज लेस देन 50। ओके, सो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो इसको हम करते हैं मिनिमाइज और अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, और हम इस पे ज़्यादा नहीं वीडियो बड़ी बनाएंगे। ओके, सो पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ लेके चलेंगे। तो पहले हम आपको वो बता देते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे होता है। ओके, सो सिंटेक्स लिखने के लिए सिंपल है, कलर ले ले यार। ओके, इफ़, और इफ़ के इसके अंदर हमें डालना पड़ता है कंडीशन, ओके, सो इसके अंदर हम कंडीशन डालते हैं यहाँ से, उसके बाद हम करली ब्रेसेस ऑन करते हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स STATMENT स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। ओके, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होएगा, या तो एल्स, यहाँ पे हम दबा देते हैं एल्स, ये स्मॉल रहेगा तो ये वे अब बड़ा क्यों हो गया, इसे छोटे कर देते हैं एल्स, कोई दिक्कत नहीं। ओके, करली ब्रेसेस ऑन एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन गलत होती है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, सो मेरे को यकीन है कि आपको ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम और अच्छे से कर लेंगे। ओके, सो अब एक और प्रोग्राम ऐसे बना लेते हैं हम इसको अच्छे से समझने के लिए। विंडो M, ओके, ये तो मिनिमाइज हो गया। सो कहाँ गया, ओके, ऑल्ट एंटर। पहले तो हम इसको कट करते हैं, कहाँ से आ गया, टू। ओके, तो हम स्टेटमेंट सिंटेक्स छोड़ देते हैं, जब हमें इसका काम ही है। एक प्रोग्राम बनाते हैं, अब वो पूछेगा आपकी एज डालिए, और एज डालने के बाद वो बोलेगा अगर ये एज बड़ी होती है, मतलब एक ऐसे ना ड्राइविंग वाला बनाते हैं ड्राइवर्स के लिए। ओके, सो एक हमें इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्रोग्राम हम समझा देते क्या है, एज। अब यूज़र हमने एक इंटीजर बनाया एज नाम का, एज नाम की वैल्यू इंटीजर्स टाइप डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, सो प्रिंटफ कर देंगे हम, एंटर योर एज। हम यूज़र से क्या बोल रहे हैं, अपनी एज को इनपुट करो या डालो। ओके, सो हम स्कैनफ से उसको इनपुट करवा लेंगे। स्कैनफ हमें चाहिए %d टाइप की वैल्यू, जो कि हम एड्रेस ऑफ एज में स्टोर करेंगे। ओके, एज के अंदर हमने ये वैल्यू को स्टोर कर लिया है। अब उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ़, ओके, सो अब कंडीशन हम क्या देनी है, अगर एज बड़ी होती है 18 से, अगर वो 18 साल से बड़ी होती है आपकी एज, तो क्या कर दे, प्रिंट एफ यू आर, ओके, नहीं यार, यू कैन लिख दें, यू कैन ड्राइव। सो आप ड्राइव कर सकते हो। ओके, /n और न्यू लाइन आपको पता ही होगा क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। ओके, अगर आपकी एज 18 से प्लस आती है तो आप ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्या प्रिंट कर दें, अगर आपकी एज छोटी आएगी तो यू कैन नॉट ड्राइव या ऐसे कुछ, तो यू कांट ड्राइव। ओके, सो इसमें भी /n लगा लेते हैं फॉर न्यू लाइन्स। तो इसके बाद हमें क्या करना है, फाइन। सो हम रन करते हैं, कंट्रोल F9 से रन होता है। एंटर योर एज, एज पूछ रहा है तो एज में डाल देता हूँ, मेरी एज है, मुझे नहीं पता तो मैं रैंडम एज डाल रहा हूँ।
मैंने 23 डाल दी। ओके, किसी की भी एज होगी, मुझे नहीं पता, मेरी एज नहीं है, पहली बता रहा हूँ। ओके, सो 23 एज डाल दी। सो यू कैन ड्राइव मीन्स आप 18 से ऊपर हो, जिसकी भी ये एज है। ओके, सो आप अपनी एज डाल सकते हो, तो बोलिए अपनी एज। खैर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं रैंडम डाल देता हूँ। आप 45 साल के। ओके, तो 45 साल के हम चेक कर लेते हैं कि आप ड्राइव कर सकते हो। हाँ, यस यू कैन ड्राइव बिकॉज यू आर अबव द 18। इफ़ यू आर नॉट अबव द 18 यू आर जस्ट लाइक 14। ओके, सो इफ़ यू आर 14 सो आंसर दैट यू कांट ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते बिकॉज यू आर बिलो द 18, यू आर अंडर एज। ओके, सो ऐसे आप बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ अच्छे से प्रोग्राम्स के बारे में। सो ये हमने इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अपने नोट्स में आगे। ओके, इसके बाद आ जाता है रिलेशन ऑपरेटर्स इन सी। सो रिलेशन ऑपरेटर्स मैं पहले बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। इसको पहले यार कलर चेंज करते हैं। फाइन, ये होते हैं अपने इक्वल्स टू। अभी इक्वल्स टू क्या है ये बता देंगे अभी, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और ये एक होता है ग्रेटर देन, लेस देन। ओके, और आपका क्या इज़ नॉट इक्वल्स टू। फाइन, इज़ नॉट इक्वल्स टू। ओके, सो ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ रिलेशन ऑपरेटर्स है। रिलेशन ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं, उनके रिलेशन के बारे में बताते हैं। ओके, सो ये ऑपरेटर्स आपको मालूम होने चाहिए, या इसको हम ऐसा करते हैं, एक लाइन वाइज कर देते हैं। ओके, सो एंटर एंटर, फाइंड एंटर, इन सब का यूज़ करके हम अभी दिखा देते हैं। ओके, सो ये कुछ हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, सभी का यूज़ करके हम बता देते हैं, या हम आपको बता देते हैं एक आध, तो आप ऊपर ऊपर से मतलब समझ जाओगे सब। ओके, सो रिलेशन ऑपरेटर्स को समझाने के लिए सबसे पहले इसे फुल स्क्रीन करते हैं। ओके, सो आपको ये वाले रिलेशन ऑपरेटर्स तो पता चल गया कि ये बता रहा है कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, सो ये ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर हम चेक करें, अगर जैसे हम दे दें डबल इक्वल्स टू, अगर एज डबल इक्वल्स टू 18 होती है तो प्रिंट कर दे यू आर 18। और या अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो यू आर नॉट 18, या योर एज इज नॉट 18, इट्स फाइन। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है। और पहली बात, आपने नॉर्मल सिंपल पढ़ा होगा ना, तो सिंपल इक्वल्स टू ये होता है, ये बताता है हमें ये दोनों बराबर है, बट ये नहीं होता। प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको इक्वल्स टू चेक करना है तो डबल इक्वल होता है, सिंगल इक्वल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स इधर की वैल्यू को उठा के इस तरफ रख देता है। ओके, ये होता है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बट अगर आपको ये चेक करना है कि क्या इधर की वैल्यू इधर के बराबर है, अगर ये चेक करना हो तो आपको डबल इक्वल्स टू साइन लगाना पड़ता है, तो ये लेफ्ट साइड की राइट साइड में चेक करता है। ओके, सो यहाँ पे हमें डबल इक्वल्स टू लगा रहे हैं बिकॉज अब हम चेक करेंगे क्या हमारी वैल्यू 18 है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये चेक करेगा, अदरवाइज और फॉर एल्स वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम चेक कर लेते हैं, क्या हम 17 डालते हैं तो भी ये एग्जीक्यूट होगा, यू आर नॉट 18। ओके, हम 18 नहीं है। कंट्रोल F9 और रन करते हैं। अगर हम 18 ही डाल देते हैं तो देखो यू आर 18। अब हम चाहे कुछ भी वैल्यू डाल दें यार, कंट्रोल F9 करते हैं, हम डाल देते हैं 23, तो भी ये डाल देगा यू आर नॉट 18 एल्स वाली स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये ट्रू नहीं हो रही है, 18 के बराबर नहीं हो रही है। ओके, आई थिंक आप समझ होंगे, और ऐसे करके आप सारे चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है आपके पास एक लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं। ओके, सो पहले ये भी बता देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। अब इसमें हम एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ़ एज अगर बड़ी है। ओके, पहले हमने आपको वही दिखा देते हैं यार,
ओके, यहाँ से पहले हम सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स बता देते कौन कौन से होते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ जाएंगे। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली 3 टाइप्स के आपको मिल जाएंगे। एंड, इसको हम क्या कहते हैं, एंड। ये ओनली मैं बता रहा हूँ, है ऑपरेटर्स वो जो डबल एम्परसेंट बनाया हमने, बट इसको हम कहते क्या है, एंड। ओके, और दूसरा ऑपरेटर्स हो जाता है आपका डबल हाइपर। तो ये डबल पाइप को हम क्या कहते हैं, सिंपल और। ओके, और एक आ जाता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो ये हमारा हो जाता है नॉट, सिंपल। सो नॉट फाइन। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नाम बेसिकली हमने बताया डबल एम्परसेंट को, ये जो है डबल एम्परसेंट को हम क्या कहते हैं, एंड। और डबल पाइपलाइंस को हम कहते हैं और, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क को हम कहते हैं इज़ नॉट। अब इनका यूज़ कैसे होता है, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सिंपल से प्रोग्रामिंग को ऑन करना पड़ेगा। सो पहले बात, एंड का यूज़ करते हैं। एंड का मतलब क्या था, और। अगर ये कंडीशन ट्रू हो और दूसरी कंडीशन ट्रू हो तो एंड का यूज़ करेंगे। ओके, सो मतलब बेसिकली आपको बता देते हैं एज। हमने क्या चेक किया, एक कंडीशन चेक कर रहे थे, इंसर्ट एज। अगर एज 18 हो, बट हम चाहते हैं ना अब इसमें पूछे अगर एज 18 हो और 70 से भी कम हो, 18 से बड़ी हो और 70 से नीचे हो तो ही वो ड्राइव कर सके। अगर 17 से ऊपर होगी तो ज़्यादा बुढ़ा होगा, ठोक देगा गाड़ी हमारी। सो हम चेक करते हैं, हमने इसको क्या कर लिया, एक ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। ओके, सो अरे यार ये कितना इंटर दब रहा है मेरे से। ओके, एंड हम एक और कंडीशन दे देते हैं, अगर एज जो है वो ग्रेटर देन लेस देन 70 या 50 रखें, 70। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 70 हो, लेस देन 70 हो तो क्या करें। अब हमने दे दिया, बट हमको यहाँ पे कोई और लॉजिकल ऑपरेटर्स देना पड़ेगा। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम एंड दे देते हैं। एंड का मतलब होता है कि अब ये दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों सेटिस्फाई होगी तो ही ये वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाती है, मतलब मानिए कि ये अगर ट्रू होती है और ये ट्रू नहीं होती, तो ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। ओके, सो पहले हम रन कर लेते हैं और हम पहले बता देते हैं, यहाँ पे एंटर एज करेगा। अगर एज हमारी 18 से बड़ी होती है और 70 से कम होती है तो जाके ये बोलेगा यू आर 18। सो हम इसको चेंज कर देते हैं, यू आर कैपेबल फॉर ड्राइव। ओके, एंड यू आर नॉट कैपेबल फॉर ड्राइव। ओके, यू आर नॉट कैपेबल फॉर ड्राइव, फाइन। सो अगर ये एज 18 से बड़ी एंड 17 से नीचे होती है तो हमें पता चल जाएगा यू आर कैपेबल फॉर ड्राइव। अगर क्या पता आपकी एज 17 से बड़ी हो या फिर 18 से कम हो तो आप कैपेबल नहीं हो ड्राइव के लिए। अगर हम इसको रन करें, अगर आपकी एज 70 और 18 से बीच में होती है तो ही आप कैपेबल हो। सो हम डाल लेते हैं 80। क्या 80 हम हैं, यू आर नॉट कैपेबल फॉर ड्राइव। ओके, आपने देख लिया। अगर हम 70 से कम डाले जाए 65, यू आर कैपेबल फॉर ड्राइव। ओके, हम 18 से ऊपर डालते हैं, मान लो हम 20 डाल देते हैं तो भी आप कैपेबल हो। अगर आप 18 से कम हो, 15 हो तो यू आर नॉट कैपेबल। ओके, समझ गए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं या और, मतलब और का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू। अगर दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान लो ये फॉल्स है, ये गलत है, ये वाला कैपेबल नहीं है लेकिन ये कैपेबल है, तो ये हमेशा ट्रू हो मतलब ये ट्रू माना जाएगा, तो ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों ही फॉल्स होती हैं तो जाके ये एल्स का एग्जीक्यूट करेगा। ओके,
सो बेसिकली इसका मतलब ये है या में ये हो या ये हो तो ये ट्रू है, ये भी नहीं तो ये भी नहीं तो ये यहाँ का हो जाएगा, मीन्स ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ही फॉल्स होगा। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती या में और लॉजिकल ऑपरेटर्स में, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, ट्रू माना जाएगा अगर सारी ट्रू होती है। अगर एक भी ट्रू नहीं होती तो ये फॉल्स माना जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे चेक कर देते, अगर एज 18 के बराबर है या 70 के बराबर है तो ही ट्रू, तो ही ये प्रिंट करे। ओके, सो मतलब यहाँ पे आपको एज दे देते हम 17, तो यू आर नॉट कैपेबल फॉर ड्राइव। अगर हम डाल देते 60 तो भी बोलेगा यू आर नॉट कैपेबल फॉर ड्राइव, बिकॉज हमने सिर्फ दो एज पे रखा है, 18 साल का होना चाहिए या फिर 70 साल का होना चाहिए, क्योंकि इक्वल्स टू लगाया तो इक्वल्स टू चेक करेगा दोनों तरफ से। ओके, सो पहले हम रन कर लेते हैं। ओके, पूछ रहा है एंटर योर एज, तो हम यहाँ पे एज डाल देते हैं, मीन्स हम 18 डाल देते हैं। सो 18 ट्रू हो जाएगा, एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सो यू आर कैपेबल फॉर ड्राइव। ओके, अगर हम 70 डाल देते तो भी बोलेगा यू आर कैपेबल फॉर ड्राइव। अब इन दोनों को छोड़ के आप कुछ भी वैल्यू डाल दो यार, ये यू आर नॉट कैपेबल फॉर ड्राइव। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। ओके, और अगर हम चाहते हैं ओके कि यहाँ पे हम नॉट लगाते, इज़ नॉट इक्वल्स टू 70। ओके, सो अगर देखो यहाँ पे क्या होगा, एज चेक करेगा, अगर आपकी एज 18 है या 70 के बराबर नहीं है तो ये क्या प्रिंट करेगा, अदरवाइज एल्स प्रिंट कर देगा। ओके, सो इसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो तो हम ना ऐसा करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, एंटर, यार ये कहाँ से आ गया, एंड स्टार्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम इसको करते पहले ब्रैकेट के अंदर। ओके, सो हम यहाँ पे लगा देते हैं इज़ नॉट इक्वल्स टू। अब मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी, अगर ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। बेसिकली इज़ नॉट हमारा क्या करता है, उल्टा कर देता है जो भी कंडीशन। अगर आप 18 डालोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये 18 नहीं मानेगा, फॉल्स कर देगा, तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप 18 छोड़ के कुछ भी डाल दोगे तो ये ट्रू कर देगा। हम समझाने के लिए रन कर देते हैं। अब हमने इज़ नॉट का लगाया 18 पे, 18 अगर बराबर नहीं होता तो हम यहाँ पे डाल देते 34 के 18 के बराबर है नहीं, लेकिन अब यहाँ पे माना जाएगा यू आर कैपेबल फॉर ड्राइव। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या लगा, इज़ इक्वल्स टू, पहले तो ये देख लीजिए। ओके, सो अगर ये चेक करेगा 18 के बराबर होती है हमारी एज तो ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन इज़ नॉट दिखेगा तो ये कंडीशन ट्रू को फॉल्स हो जाएगी। सो फॉल्स होके यू आर नॉट कैपेबल फॉर ड्राइव प्रिंट कर देगा। सो पहले हम रन करते हैं, अब 18 डाल देते हैं, क्या 18 के बराबर है, यस, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, बट इज़ नॉट इक्वल्स टू लगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इज़ नॉट, यू आर नॉट कैपेबल फॉर ड्राइव। और बाकी आप कुछ भी लिखोगे सो वो कैपेबल हो जाएगी ड्राइव के, यू आर कैपेबल फॉर ड्राइव। ओके, सो आई थिंक आपको तीनों ऑपरेटर्स या तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स मालूम हो गए होंगे। ओके, सो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट। तो हमारे नेक्स्ट में क्या है जी, क्या है इफ़ एल्स केस। ओके, एल्स इफ केस, सॉरी। सो एल्स इफ केस क्या होते हैं, आपने इफ़ एल्स पढ़ लिया। इफ़ एल्स क्या थे, हमारे नॉर्मल केसेस थे, बट यहाँ पे क्या होता है, आपने इफ़ एल्स केस पढ़ लिया। ओके, सो इफ़ यहाँ पे आपने देते कंडीशन। सो पहले यार एक कलर ना खा जाएगा मुझे किसी दिन। इफ़ यहाँ पे हमने क्या देता होता कंडीशन, और यहाँ पे हमारी क्या होती है स्टेटमेंट। ओके, सो मैं क्विकली लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना। अब हम क्या करते थे, एल्स। ओके, और यहाँ पे हमारी होती थी स्टेटमेंट। ओके, सो ये क्लोज। बट एल्स इफ क्या होता है, अगर आपको दो तीन या कुछ उससे ज़्यादा कंडीशन देनी होती है तो एल्स इफ का यूज़ करते हैं। इफ़ यहाँ पे दी हमने कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो एल्स में आ जाएगा। एल्स फिर यहाँ पे भी हम दे देंगे इफ़ और इसके अंदर
अपनी कंडीशन दे देंगे। ओके, सो कंडीशन ऐसे लिख देते हैं CON। ओके, यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट्स को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा एल्स, या फिर एल्स में चला जाएगा। ओके, सो एल्स, इसके आगे भी हम चाहे तो इफ़ लगा सकते हैं। ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी इस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज फिर से जाएगा एल्स में चेक करेगा। क्या हम यहाँ पे अब कंडीशन नहीं देंगे तो मीन्स ये क्या करेगा, यहाँ से आके स्टेटमेंट्स को इसको एग्जीक्यूट कर देगा अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो। समझे, यहाँ पे मतलब हमारा आएगा कंडीशन चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू होती है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो एल्स में आता है हमारा, सिंपल सा आपको मालूम होगा, एल्स में आएगा फिर देखेगा भाई यहाँ पे भी कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं, इस कंडीशन को भी चेक करेगा, अगर ये ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, या तो एल्स में चला जाएगा। ओके, फिर एल्स में देख रहा भाई इधर भी कंडीशन है, ओके कोई दिक्कत नहीं, कंपाइलर फिर यहाँ पे चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको प्रिंट कर देगा, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ चेक करेगा एल्स, बोलेगा या भाई यहाँ पे कंडीशन नहीं है, मतलब इसको तो एग्जीक्यूट करना ही है अगर ये यहाँ तक पहुँचता है तो। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचता मीन्स ये ट्रू हो जाती है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा और सीधा टर्मिनेट करके बाहर आ जाएगा लूप से, या फिर हमारे इस कंडीशन से थे। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स से। ओके, सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। ओके, सो इसके बाद हम बात कर लेते टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली जो हमने इतनी देर से कोड लिख रहे थे, हमने ये कोड लिखा, देखिए अब सिंपल ये कोड लिखा हमने देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है, बट हम चाहते हैं ना इसको एक लाइन में लिखना, तो हम टर्नरी ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ गया, ये रहा। सो आप टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले आपको क्या देना होता है, कंडीशन। ओके, अबे यार ये ना कंडीशन। ओके, कंडीशन के बाद आपको नॉर्मल एक क्वेश्चन मार्क देना होता है। ओके, इसके बाद इफ़, यहाँ पे एक आप एक्सप्रेशन दोगे अपना। ओके, सो एक्सप्रेशन ही लिख देते हैं नॉर्मल। एक्सप्रेशन इफ ट्रू। ओके, ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज आपको ये नॉर्मल सेमी कॉलम का प्रयोग करना है। ओके, फिर एक्सप्रेशन दे दो अपना, ESSION एक्सप्रेशन इफ फॉल्स। फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो, या मतलब यहाँ पे आपको ये कंडीशन जो आपने दे रखी है अगर ये ट्रू होती है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर ये नहीं होता तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स वाला। ओके, सो इसको हम यूज़ करके देख लेते हैं एक बार। सो कहाँ गया, ये रहा, ऑल्ट एंटर। अब इसको हम कट कर लेते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम टर्नरी का यूज़ करेंगे इसकी जगह। दुनिया। ओके, सो हमने यहाँ पे बोला एंटर योर एज। ओके, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं, हमें कंडीशन देनी है। अब हम कंडीशन दे दी हमने, एज इज़ ग्रेटर देन 18। अगर एज 18 से बड़ी होती है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्रिंट कर दे यू आर, नॉर्मल कर देते हैं 18+। ओके, सो डोंट वरी, 18+, या ओके, और ये सेमी कॉलम का यूज़ करेंगे, या प्रिंट कर दें अंडर एज। ओके, ओके, सो अब इसको हम रन करते हैं, 2 एरर। ओके, ये नहीं आता, कोई नहीं। अब यहाँ पे हम एज डालेंगे अपनी, हम डाल देते हैं 90। तो क्या ये 18 से बड़ा है? यस, तो हमारा प्रिंट करके आएगा 18+। ओके, अगर हम इससे कम डाल देते जैसे 18 तो अंडर एज आएगा। ओके, सो यही था प्रोग्राम। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट को तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो ये आपने
यूज़ किया हुआ है सेमी कॉलम इसके बाद की कंडीशंस को या फिर इसके बाद के एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट कर देगा। बेसिकली ये ना आप यूज़ करते हो नॉर्मल इफ एल्स को रन करने के लिए। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम इफ एल्स के नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, बट हाँ उनके लिए नहीं बनाया गया इसे, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है इस कोड्स को लिखना। ओके, सो आप जो इसके अंदर यूज़ करते हो ना, आप उसको ईजिली लिख सकते हो। आप लिख तो सबको सकते हो, बट उसको ही लिखना सफिशिएंट माना जाता है इसके लिए। ओके, सो टर्नरी ऑपरेटर्स आई थिंक आपको पता चल गया होगा। ओके, अभी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं हर एक का रिप्लाई दे दूँगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे हम पिक कर लेंगे किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट ही में नहीं। सो स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या होता है। ओके, सो पहले हम ना इसका आपको सिंटेक्स बना कर दिखा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो स्विच स्टेटमेंट्स को आप नॉर्मल स्विच लिखते हैं। पहले ना यार ये ब्लैक कर करके मैं थक गया हूँ। SWITCH स्विच। यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ता है, एक्सप्रेशन। ओके, SION। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्रेशंस दिए, यहाँ पे स्टार्ट करिए और यहाँ पे आप केस देंगे। केस आपको केस फर्स्ट दिया आपने। ओके, सो केस फर्स्ट के बाद आप यहाँ पे अपना कोड करेंगे, कोड। ओके, सो अब इसके बाद आप देंगे केस C2। अब यहाँ पे आपको देना होगा सेमी कॉलम। सेमी कॉलम कोड को देना पड़ेगा, कोड में सेमी कॉलम, सेमी कॉलम। ऐसे ही आप अनलिमिटेड केस बना सकते हो, और लास्ट आप बना दो डिफ़ॉल्ट। ओके, और यहाँ पे भी आप कोड कर दो एंड इसको क्या कर दो, बेसिकली क्लोज। तो हमारा स्विच कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, एंड क्लोज कहाँ पे हुआ, इधर। अब इसके अंदर क्या हमने इतने कोड्स किए हैं इसको समझने के लिए आप नॉर्मल पहले इसको चेक देख लीजिए। ओके, अच्छे से समझ लीजिए, आप इसको कॉपी में अपने लिख सकते हैं। अब इसको हमने करा क्या है, इसको समझने के लिए हम नॉर्मल अपने प्रोग्राम्स के अंदर चलते हैं। अल्ट एंटर, इसको हम करते हैं क्लोज। और स्विच के लिए हम नॉर्मल आपको बेसिक कौन सा कोड करें। ओके, सो हम ना ऐसा कोड करते हैं वोवल्स वाला, वोवल्स कॉन्सोनेंट्स। सो हम यहाँ पे डाल देते हैं एंटर। एक कैरेक्टर ले लेते हैं CHAR नाम से, क्योंकि कैरेक्टर हम किससे बनाते हैं, CH। अब हम वेरिएबल नेम कुछ भी डाल देते हैं, हम एक डाल देते हैं अल्फ़ाबेट। हमने एक अल्फ़ाबेट नाम का कैरेक्टर डेटा टाइप का हमने क्या बनाया, एक क्या कह सकते हैं, वेरिएबल। ओके, सो हमने प्रिंट एफ कर दिया, ओहो PRINT एफ, प्रिंट एफ। एंटर एनी CHARACTER कैरेक्टर, एंटर एनी कैरेक्टर। हमने यूज़र से क्या बोला, कोई सा एक कैरेक्टर डाले, तो हमने स्कैन करा लिया, स्कैन एफ %। अब कैरेक्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं, %C। ओके, आपको याद होगा मैंने बताया था। और हम फिर क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ। अब हम किसके अंदर स्टोर करेंगे, अल्फ़ाबेट्स के अंदर। अल्फ़ाबेट्स में हमने क्या करना है, इसको एड्रेस दे देना है। सो इस एड्रेस पे जाके हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्विच कर देंगे। स्विच का मतलब होता है हम खूब सारे कंडीशन को एक बार में ही चेक करेंगे। सो स्विच में हमने क्या चेक करना है, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट। यहाँ पे हमें क्या देना था, एक्सप्रेशन। ओके, तो एक्सप्रेशन हमने क्या दिया है, ये रहा अपना अल्फ़ाबेट। ओके, सो अब अल्फ़ाबेट्स को स्विच करेगा, हर एक केस में मैच करेगा। अगर कहीं केस मैच हो जाता है तो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो हम यहाँ से कर लेते कर्ली ब्रेसेस ऑन। अब हम यहाँ डालते हैं केस। केस में हम डालते हैं, अब कैरेक्टर्स को हम कैसे लिखते थे आपको याद होगा, सिंगल कोट्स के अंदर। ओके, सो ए, अगर ये ए होता है तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेमी कॉलम, सेमी कॉलम नहीं कॉलम। ओके, बेसिक कॉलम लगाना है, सेमी कॉलम सॉरी, कॉलम। ओके, प्रिंट एफ कर देंगे, PRINT प्रिंट एफ वोवल्स।
वोवल्स। ओके, वोवल्स प्रिंट कर दे। ओके, सेमी कॉलम क्लोज, सेमी कॉलम लगा देंगे और फिर हम केस लगा देंगे सेकंड। सो केस सेकंड में ए ई आता है तो भी हमें मालूम है क्या होता है, प्रिंट कर दे वोवल्स, प्रिंट एफ वोवल्स। और फिर हम यहाँ पे लगा देते हैं केस ए ई आई स्टार्ट। अगर आई से मैच हो जाता है तो प्रिंट कर दे फिर PRINT प्रिंट एफ वोवल्स। ओके, या अब हमारा केस और दे देता हूँ AEIO। अगर ओ से मैच हो जाता है तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ वोवल्स। कोई दिक्कत नहीं, AEIOU केस यू। अगर हम यू पे मैच होता है हमारा अल्फ़ाबेट्स जो यूज़र ने पुट किया है, सो वो क्या प्रिंट कर दे वोवल्स। या फिर हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर देंगे DEFAULT। डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट कर दे। अब अगर कहीं भी मैच नहीं हुआ, अगर जो यूज़र ने इनपुट किया है अल्फ़ाबेट्स, अगर वो ए भी नहीं होता, ई भी नहीं होता, आई भी नहीं होता, ओ भी नहीं होता, यू भी नहीं होता, तो यानी कि वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट प्रिंट कर दे। ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और ये हमने एक लिख दिया स्विच केस, सिंपल बेसिक सा। ओके, सो अब हम इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल F9। तो एंटर एनी कैरेक्टर, सो कैरेक्टर डालने के लिए बोला तो हम डाल देते हैं आई, डाल देते हैं आई। डाल दिया मीन्स ये क्या है हमारा, क्या है वोवल्स। सो इसके नीचे वोवल्स। ये क्या हो गया, ओके ओके ओके, याद आया आपको ना ऐसा क्यों हुआ, आपने आई डाला। ओके, सो आई के बाद क्या है वोवल्स। सो अब इसके नीचे के ना सारे को एग्जीक्यूट, सभी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर देगा, सारे ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, ब्रेक एक कीवर्ड्स है जो कि अगर आपको 32 कीवर्ड्स हमने पढ़ाए हैं उसके अंदर आप चेक करोगे तो मिल जाएगा। ओके, सो आपको हर एक लाइन के बाद ब्रेक लगाना पड़ेगा, ताकि अगर ई मैच होता है केस, सो वोवल्स प्रिंट करें एंड उसके नीचे आए ब्रेक दिखे उसे, तो ब्रेक देखते ही वो यहाँ पे आ जाएगा, सीधा पूरा डिफ़ॉल्ट सब क्रॉस करता हुआ आ जाएगा, एकदम मस्त। उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ मोड़ देगा हमारे पूरे कोड को, और ब्रेक करके पूरा बाहर निकल आएगा, जादू। ओके, सो हम यहाँ पे भी ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो इसलिए हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो डिफ़ॉल्ट में ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज ये लास्ट लाइन होती है, तो डिफ़ॉल्ट के बाद लगा सकते हो चाहते हो तो। अब हम इसको रन कर सकते हैं। अगर हमने डाल दिया ए, क्या ए वोवल से, यस वोवल से। अगर हम डाल देते हैं एम, क्या एम वोवल से, नो, तो कॉन्सोनेंट्स। ओके, ये हमारे पास एच कॉन्सोनेंट्स, मुझे तो पता ही नहीं था। ई, यस ई वोवल से, हमें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। हमारे इस प्रोग्राम ने क्या क्या, एक तो हमें केस स्विच स्टेटमेंट्स पूरा समझा दिया, एंड हमने एक प्रोग्राम बना दिया जो कि क्या है बता रहा है ये जो हमने अल्फ़ाबेट डाला वो वोवल्स है या कॉन्सोनेंट्स। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। ओके, सो अब क्या है इसके अंदर हम देख लेते हैं, कोई टॉपिक रह रहा है क्या। ओके, ओवर हो गया। सो आई थिंक आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ आ गया होगा, ये पूरे कोड समझ आ गए होंगे। सो अब ज़्यादा कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे ये भी देख लेते हैं। सो हमने क्या कर लिया, कंडीशनल। सो नेक्स्ट में लूप आ जाएगा, लूप आपको मालूम होगा नहीं होगा पता नहीं। हम लूप में क्या पढ़ेंगे, डू वाइल, वाइल्स, ये सब लूप्स को देखेंगे। लूप्स भी बहुत बड़ा चैप्टर है, सो आई थिंक लगता तो है कि बड़ा हो जाएगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा होगा यार,
पढ़ना तो है ये, बस आप ये सोचिए कि आपको ये यहाँ से लेकर पूरा वीडियोस देख लेते हैं यहाँ तक, तो आपको पूरी प्रोग्रामिंग आ जाएगी यार। सी प्रोग्रामिंग आप पूरा सीखने वाले हो इस प्लेलिस्ट से। सो बने रहो इस प्लेलिस्ट में, तो हम ज़रूर सीखेंगे। अब पूरा प्रोग्रामिंग सीखोगे, इसके बाद हम और भी कोर्सेज अच्छे अच्छे लॉन्च करेंगे। सो इस चैनल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि यार हम भी मोटिवेट्स हों और अच्छे अच्छे कोर्सेज को आपको सिखाएं। ओके, और ये यार पूरा फ्री कोर्स है। ओके, सो डोंट वरी यार, फ्री में आपको इस एडवांस लेवल तक सी प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सीखते रहो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।